आ जाओ। अपन जो पढ़ रहे थे पॉलीफेज सिस्टम, सिंगल फेज हो गया, डबल फेज हो गया। अच्छा, दो फेज का प्रयोग कहां करते हैं? विद्युत भट्टी में। कहां करते हैं? विद्युत भट्टी में या उसमें कार्यों में। किसमें करते हैं? अच्छा, 2 वाट जो सॉरी अपने जो डबल फेज है, डबल फेज उसमें पावर कैसे निकाली जाती है? हाँ, P1 टोटल पावर होगी ना, वो तो दोनों फेज हो गए P1 प्लस P2। बस आगे क्या लगेगा? VI cos थीटा लग रूट में क्या? रूट में 2 लगेगा, मतलब रूट 2 VI cos थीटा। चलो वैसे शक्ति बता दूंगा, पहले ये करवा देता हूं। अब आप पढ़िए शक्ति मापन की विधियां। शक्ति मापन की विधियां, शक्ति मापन की विधियां। चलूं आगे। इसको बोलते हैं वाट मीटर विधि। क्या बोलते हैं? वाट मीटर विधि। वाट मीटर विधि। भाई शक्ति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वाट मीटर कहलाता है। चलो आगे एक चीज छोटी सी हिंट यही दे देता हूं। आपके पास जितने भी मीटर पढ़े, आप वोल्ट मीटर, एम मीटर पढ़ रहे हो, आप अपने एवीओ मीटर पढ़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ रहे हो आप, है ना, एनर्जी मीटर पढ़ रहे हो, यहां तक ये सारे कौन सी वैल्यू मापते हैं? प्रभावी मान मापते हैं। कौन सा माप मापते हैं? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू तो प्रभावी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो अपने ऐसी थ्योरी पढ़ा कंप्लीट किया, आरएमएस वैल्यू मापते हैं। लेकिन एक वाट मीटर ऐसा है, एक मात्र कौन सा मीटर है? वाट मीटर, जो कौन सी वैल्यू मापता है? औसत वैल्यू मापता है। और मापता तो शक्ति है, सीधी सी बात है गधो। वाट है तो इसका मतलब शक्ति मापेगा। शक्ति की मान कौन सा मान? औसत मान। बाकी सब कौन, बाकी सारे जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस मान मापते हैं जितने भी मीटर। चलिए आगे आ जाओ दोबारा। वाट मीटर विधियां, इसकी शक्ति मापन की 3 विधियां। कितनी विधियां? पहले पढ़ेंगे 1 वाट मीटर विधि। कौन सी विधि है? 1 वाट मीटर विधि। 1 वाट मीटर विधि। चलो आगे। ये विधि विधि केवल संतुलित लोड पर, किस पे? संतुलित लोड पर कार्य करती है। केवल कौन से लोड पे कार्य करती है? संतुलित लोड पर। अच्छा, इसमें टोटल अगर पावर निकालनी है आपको, मतलब शक्ति ज्ञात करनी है, तो PT बराबर पहला फेज की शक्ति। मैंने कहा समझा नहीं, अपने पास 3 फेज ही तो है, पहला, दूसरा और तीसरा। कनेक्शन कौन सा है? स्टार है डेल्टा? कॉमन पॉइंट है ना, तो ये न्यूट्रल। एक तो यहां पे लगा देंगे, ये वाट मीटर उसका सिंबल होता है। सीसी और पीसी 2 लगती है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। जब आपको पढ़ाऊंगा वैसे तो आपको यंत्र तो पता होगा। यहाँ पे लगा दिए वाट मीटर। सेम कहां लगा देते हैं? इस पे। सेम कहां लगा देंगे? एक इस पे। तो कितने मीटर लगे भाई? अभी तो एक ही है। जैसे मान लो इसकी जो वैल्यू है कितनी है? 5 है। कितनी वाट है ये? 5 वाट है। कितनी है ये? 5 वाट। तो सिंगल अपने पास मीटर कितना है? 1 वाट है। कितना है? 1 वाट। अगर 1 वाट से मापनी है तो कैसे निकालेंगे? 1 वाट की निकाल ली, इंटू क्या कर देंगे? 3। इंटू क्या कर देंगे? 3। तो कितनी वाट आएगी? 15। तो P1 सॉरी 3 इंटू पी ऐसा निकलेगी। गुणा क्या लग जाएगा? जितनी वैल्यू निकले उसको क्या कर दो? 3 गुणा। लेकिन कब? जब लोड क्या हो? संतुलित। लोड क्या हो? संतुलित। मैंने कहा सर ये पंगा नहीं समझे, संतुलित और असंतुलित क्या चीज है? तो इस पहले छोटा सा बता देता हूं। संतुलित लोड किसे कहते हैं? वह लोड या वह लोड जिसमें प्रत्येक फेज कितने होते हैं अपने पास? 3। प्रत्येक फेज में करंट का मान, किसका मान? करंट का मान तथा आवर्ती का मान, किसका मान? आवर्ती का मान तथा पावर फैक्टर वे न्यूट्रल में करंट शून्य हो ऐसा लोड क्या कहलाता? संतुलित लोड। कहने का मेरा मतलब है अगर इसमें कितनी एम्पेयर चल रही है? 5 एम्पेयर। इसमें भी कितनी चलनी चाहिए? इसमें भी कितनी चलनी चाहिए? 5। वोल्टेज मान लो इसमें कितनी चल रही है? 200। इसमें भी कितनी चलनी चाहिए? इसमें भी कितनी चलनी चाहिए?
तभी तो शक्ति बराबर आएगी। जैसे एक का निकाल के देखते हैं, इसमें मान लो एक फेज में 200 वोल्ट है और जो धारा है वो कितनी है, 5 एम्पीयर है। कितनी है शक्ति निकालने, कैसे निकालेगी, भाग क्यों निकालेंगे बेटा, पावर निकालने का सूत्र क्या था, वी आई होता है, पी बराबर वी आई। शक्ति निकालने का सूत्र तो यही है, वी आई। तो 5 दूनी 1000 वाट होगी, एक का 1000 वाट है ना, लोड किया तीनों पे बराबर है, तो इसका 1000 है तो इसका भी कितना होगा, क्यों इसमें वोल्टेज और धारा तो सेम ही है, इसमें भी सेम है, इसलिए तो मैंने 3 × P किया है। मतलब तीनों फेजों पे क्या होना चाहिए, लोड क्या होना चाहिए, समान। ऐसा लोड जिसमें तीनों फेजों में या प्रत्येक फेज के अंदर क्या हो, फ्रीक्वेंसी का मान बराबर हो, धारा का मान बराबर हो, वोल्टेज का मान बराबर हो और न्यूट्रल में करंट का मान कितना हो, 0। ऐसा लोड क्या कहलाता है, संतुलित लोड कहलाता है। सर नहीं हो तो भाई जरूर थोड़ी हमेशा बराबर ही चले, जरूर थोड़ी है, बराबर नहीं हो सकता, तो कौन सा लोड कहलाता है, असंतुलित लोड। कौन सा लोड है, असंतुलित लोड। अब असंतुलित लोड किसे कहते हैं, वह लोड जिसमें वह लोड जिसमें प्रत्येक फेज में या तो वोल्टेज अलग हो, मतलब क्या हो, किसी ना किसी का मान क्या होगा, अलग होगा, तो लोड चेंज नहीं हो जाएगा क्या, कोई भी अलग हो सकता है। फेज में वोल्टेज को धारा या न्यूट्रल में करंट विद्यमान हो, किसमें न्यूट्रल में करंट विद्यमान हो या तीनों फेजों पर लोड क्या हो, अलग अलग हो, सीधी सी बात है, या तीनों फेजों पर लोड अलग अलग हो, तो ऐसा लोड क्या कहलाता है, असंतुलित लोड कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही क्या, चलो आगे। संतुलित तथा असंतुलित। संतुलित लोड क्या कहते हैं, प्रत्येक फेज के अंदर क्या हो, वोल्टेज का मतलब सब जितनी राशि चलती है उसके अंदर सबका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वोल्टेज ले लो, धारा ले लो, पावर फैक्टर ले लो, आवृत्ति ले लो, इन सबका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो आगे। इसीलिए देखो एक का निकालेंगे तो 1000 वाट आएगा, अगर लोड सेम होगा तो 3 इंटू कर देंगे, सीधी सी बात है, आंसर आएगा। अगर इसका निकालेंगे, देखना 200 और 5 एम्पियर, इसका भी कितना होगा, 200 वोल्ट और 5, अलग अलग निकालेंगे क्या इनका, या एक का निकाल के 3 से गुणा कर देंगे, तो एक का निकालो 3 से क्या कर दो, क्यों, लोड समान है। तो 1 वाट मीटर विधि किस पे काम करती है, केवल संतुलित लोड पर। आपके पास मीटर कितने, एक ही है, कितने, एक ही है, तो कहां काम करेगी, संतुलित लोड पर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना कि 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग कहां करते हैं, केवल और केवल कहां करते हैं, संतुलित लोड पर। और संतुलित लोड किसे कहते हैं, जिसमें सबका मान क्या हो, बराबर हो, और जिसमें एक में बराबर नहीं है तो कौन सा लोड कहलाएगा, असंतुलित लोड। कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा क्या, एक बार ढंग से पढ़ो फिर चलते हैं। आ जाओ एक बार और फिर बता देते हैं। शक्ति मापन की कितनी विधि, 3 विधियां, 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि। जब आपके पास 1 वाट मीटर है, कितने वाट मीटर है, 1 वाट मीटर, और आपको 3 फेज में शक्ति मापन करना है, किसमें क्या करना है, शक्ति देखना है आपको कितनी है, तो 1 वाट मीटर तो केवल किस पे काम करेगा, संतुलित लोड पे। किस पे काम करेगा, संतुलित। अब बात आती है संतुलित लोड किसे कहते हैं, संतुलित लोड किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, प्रत्येक फेज में क्या हो, लोड का मान समान हो, तो संतुलित लोड है। अलग अलग है तो असंतुलित लोड है। अब क्या हो, कभी बार आपको क्या मिल जाए, अलग अलग लोड मिल जाए, तो क्या करें, तो तीनों पे क्या जोड़ दो, अलग अलग जोड़ दो। अब भाई मान लो 3 फेज है ना आपके पास, वापस डायग्राम बना देता हूं, ये आपके पास 3 फेज है। अब तीनों पे क्या है, लोड अलग अलग है, तो क्या करें, एक यहां पे जोड़ दो, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, और एक यहां प्रतिरोध लगा के यहां जोड़ देते हैं, इधर जुड़ेगा। एक यहां लगा दिया, तो अलग तीनों पे क्या लगा दिए, अलग अलग। भाई कितने लोड होगा, कितना अलग होगा, तो प्रत्येक पे क्या निकाल लो, अलग अलग निकाल लो, तो कितने वाट मीटर लगे हुए, 1, 2 और 3। तो अगली विधि का नाम दूसरी विधि है, मतलब ये दूसरी विधि है 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। चलो आगे। 3 वाट मीटर विधि किस पे काम करेगी,
संतुलित पे काम नहीं करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी यार? असंतुलित है तो भी भले 3 जोड़ दो, ऐसे मारो तो तीनों पे जोड़ दो, आपके पास मीटर पड़े तो। संतुलित तो बता ही देगा, 3 जोड़े क्यों हैं, ताकि असंतुलित हो तो भी बता दे। तो ये दोनों पे काम करेगी, संतुलित तथा, समझ आएगी मेरी लाइन कहने का मतलब। तो 3 वाट मीटर विधि, ये विधि संतुलित लोड तथा असंतुलित लोड दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। चले आगे। तो अभी तक तो कुछ था ही नहीं। अगर 1 वाट मीटर विधि है तो संतुलित लोड पे काम करेगी, निकालने कैसे, टोटल पावर कैसे निकालो, पीटी बराबर 3 × पीटी कर दो। अब असंतुलित तो क्या करो, तीनों पे अलग अलग लगा दो, तीनों को अलग अलग बता देगा। अब टोटल पावर कैसे निकालेंगे तीनों की, P1 प्लस P3। आई गया मेरी बात समझे? तीनों के अलग अलग निकल जाएगी। संतुलित है तो भी निकल जाएगा भाई। मान लो संतुलित कितना, 1 पे 5 वाट है तो तीनों पे 5 5 5 जोड़ दो, निकल रहेगा। तो संतुलित तथा असंतुलित दोनों पे काम करती है। चलूं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, वो है 2 वाट मीटर विधि। कौन सी है? 2 वाट मीटर विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 2 वाट मीटर विधि। इसमें वाट मीटर कितने होंगे, गणित में भी लिखा मैंने, हिंदी में नहीं लिखा। 2 वाट कितने मीटर होंगे, 2 वाट मीटर होंगे। चलो आगे। इस विधि में 2 वाट मीटर प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी खास बात, अब एक बात बताओ, इन तीनों में एक ये लिख दो, ये विधि संतुलित लोड तथा असंतुलित लोड दोनों पर कार्य करती है, अब आप लोग खुद बताओ, इन तीनों में से सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? कैसे 2 वाट मीटर कैसे हुआ भाई? 1 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर और 2 वाट मीटर विधि, ये पढ़ी है आप लोगों ने। तीनों में से आपके सामने मैंने मिटाई इसीलिए दी। तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है आपको अभी तक? इसका यूज तो बताऊंगा कैसे काम करेगी, वो अलग की बात है। अभी जैसे थ्योरेटिकल में आपको सबसे बढ़िया कौन सी लग रही? फर्स्ट लग रही। फर्स्ट तो घाटा है ना, केवल कौन सा मापेगी? केवल संतुलित लोड है। ये 2 वाट मीटर विधि कैसे? ये दोनों पे काम कर, दोनों पर तो ये भी तो कर रही है। 3 वाट मीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वाट। इसमें वाट मीटर कितने लग रहे हैं, इसमें कितने लग रहे हैं? खर्चा कम लग रहा है ना। और जिसमें खर्चा कम लग रहा है और अपने काम बेस्ट हो, वो सबसे बढ़िया माना जाता है। अपन ना दुकानदार को बोलते ना कि अपने बजट के में को बढ़िया से बढ़िया चीज दे दो। अपने बजट में तो ये है कि नहीं? देखो फिर ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि होती है। सबसे ज्यादा शक्ति मापन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, यह किया जाता है। चले इसी विधि का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक बार ढंग से पढ़ो फिर आगे चलते सारा। चले, ये थी 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि बहुत बड़ी विधि है। देखो दोबारा 2 वाट मीटर विधि, इसके अंदर आपको पहले बता चुका क्या होगा। मीटर कितने लगेंगे? 2 मीटर लगेंगे। सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? 2 वाट मीटर। कारण क्या, मीटर कम लगता है इसमें। दूसरी बात, इसमें सटीक आंसर आएगा और दोनों लोड पे काम करती है। 2 वाट मीटर संतुलित। और सबसे ज्यादा कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? 2 वाट मीटर विधि का। चले आगे। अच्छा, आगे इसके आगे लिख लेना। इस विधि में दोनों वाट मीटर के मध्य, अभी यही याद करना इस चीज को। मध्य कोण निकाला जाता है।
निकाला जाता है जिसके आधार पर शक्ति मापन होता है, जिसके आधार पर शक्ति मापन होता है। दोनों वाट मीटर भाई एक होगा तो संतुलित लोड पे तो सीधा 3 × 3 कर दोगे, असंतुलित है तो 3 वाट मीटर लगा दो, तीनों पे क्या कर दो, जोड़ दो, P1 + P2 + P3। 2 वाट मीटर विधि, इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वाट मीटर का मध्य क्या देखना पड़ेगा, कोण देखना पड़ेगा। चलने आगे, तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा। चलो आगे, cos थीटा बराबर cos बड़ा ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 P1 - P2 बटा में P1 + P2। ये cos थीटा निकालने का सूत्र, सीधा क्या निकल जाएगा इससे, cos थीटा का कोण निकल जाएगा, जिसे आप क्या निकाल दोगे, शक्ति निकाल लेंगे। चलिए आगे। अच्छा, इसके अंदर इस tan को निकालने का फॉर्मूला tan बराबर √3 फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। P1 - P2 बटा में P1 + P2, जहां पर P1 क्या, पहले वाट मीटर की शक्ति, दूसरी क्या, दूसरे वाट मीटर की शक्ति। चलेगी आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दोबारा देख लेना। अगर सीधा cos थीटा निकालना तो फॉर्मूला लगेगा cos tan इनवर्स √3 P1 - P2 बटा में P1 + P2। दोनों वाट मीटर का यहाँ पे भी शक्ति का अंतर है, यहाँ पे भी दोनों वाट मीटर का शक्ति का अंतर है। यहाँ पे दोनों वाट मीटर की शक्ति को जोड़ा गया है, यहाँ पे भी जोड़ा गया है। आगे √3 है, यहाँ पे भी √3 है। चलने के आगे, बस इसमें क्या है, tan इनवर्स लग जाएगा, बाहर cos लग जाएगा, इसमें क्या लगेगा, tan। ये तो tan निकालने का फॉर्मूला है। चलूंगे आगे, दोबारा सुना, cos थीटा बराबर cos ब्रैकेट में क्या लगा है, tan इनवर्स अंडर रूट में 3, दोनों शक्ति को जोड़ दो, ये घटा दो, P1 - P2 बटा P1 + P2। अगर tan निकालना है, tan निकालना तो tan का क्या होगा, √3 P1 - P2 बटा P1 + P2। याद हो गया क्या? अच्छा, आगे दो। अब मैं सीधे कोण बता देता हूं आपको, निकालना बाद में सिखा दूंगा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले कोण देखा जाता है, तो कोण जो आपको देखना है वो देखना होता है पहला तो 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे पावर फैक्टर, क्या लिखेंगे? पावर फैक्टर। चले आगे। अच्छा, cos पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, PF बराबर क्या होता है, cos फाई नहीं होता क्या? अच्छा, तो cos 0 डिग्री क्या, कितना यहाँ पे मान लीजिए दोनों वाट मीटर के मध्य कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? cos 0 का मान कितना होता है? जो sin 90 का होता है, sin 90 का मान कितना होता है? तो cos 0 का मान 1। यदि दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 0 डिग्री तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? याद करने की जरूरत नहीं है इसको, पावर फैक्टर आपको पता है, पावर फैक्टर cos थीटा होता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पावर फैक्टर का मान 1। अच्छा, ये कब होगा? यहाँ पे कुल शक्ति है, यहाँ पे कुल पावर है। ऊपर वाला थोड़ा साइड हटा देता हूं, मेरे डिस्टर्ब है। इसको इस फॉर्मूले का थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। √3 P1 - P2 अपॉन में P1 + P2, P1 + P2, ये होगा 10 का। चलेंगे यहाँ पर निकालनी आपकी टोटल पावर निकालनी आपको। जब दोनों वाट मीटर के मध्य कितना डिग्री है कोण? 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर का मान 1 होगा। कब? जब दोनों वाट मीटर शक्ति क्या निकलेगी? P1 + P2। अच्छा, इसकी शर्त लिख देता पहले, क्या होगी? दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक, दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान तथा धनात्मक होता है, धनात्मक हो तो टोटल पावर कैसे निकलती है? P1 + P2। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक वाट मीटर है, 2 वाट मीटर है, जिसका जो पाठ्यांक है वो कितना आ रहा है? दोनों का समान आ रहा है। कितना आ रहा है? समान। और दोनों क्या है? धनात्मक आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं? तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? तो टोटल पावर निकलेगी P1 + P2। दोनों वाट मीटर की शक्ति जोड़ दो, उनके मध्य कोण कितना डिग्री होगा? तो पावर फैक्टर का मान 1 है।
चलो आगे। अच्छा, एक कोण आएगा आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। अब पावर फैक्टर का मान कोस कितना है? 60। इधर पास वाले बोर्ड पे बता देता हूँ। पीएफ बराबर कितना है? कोस थीटा। कोस थीटा तो कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है? कहीं कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 या 0.5। 0.5 पावर फैक्टर का मान किसके किसके मध्य होता है? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच में। तो अगर दोनों वाटमीटर के मध्य कोण कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 1/2 या 0.5। कब सर, कब होगा? जब केवल क्या हो? P2 हो। केवल क्या हो? P2। P1 का पाठ्यांक जब 1 मीटर, एक मीटर लिख लो चाहे P1 लिख दो। 1 मीटर का पाठ्यांक, 1 मीटर का पाठ्यांक शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो कुल शक्ति केवल P2 से निकलेगी। P2 से निकलेगी। चले आगे, दोबारा कंडीशन देख लो। अब क्या हो, आपके पास 2 मीटर है, इसमें से केवल 1 मीटर का पाठ्यांक क्या है? शून्य। 1 मीटर पाठ्यांक दे ही नहीं रहा, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? जब एक नहीं दे रहा तो कैसे निकलेगी? केवल दूसरे से निकालेंगे। उस कंडीशन होगा क्या? उस कंडीशन होगा दोनों के मध्य कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और पावर फैक्टर कितना है? क्वेश्चन आपको इधर से ऐसे भी पूछ सकता है और इधर से ऐसे भी। इधर से तो कैसे पूछेगा? आपके पास 2 मीटर है तथा 1 मीटर का पाठ्यांक शून्य है, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? केवल P2 से। केवल P2। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? यदि आपके पास 2 वाट मीटर तथा 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य है, तो उसका पावर फैक्टर का मान बताइए। 0.5। अब इधर से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? देखना, आपके पास 2 वाट मीटर है। कितने? 2 वाट मीटर। उन दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 60 डिग्री। कितना है? तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? ये अब इधर से इसने नहीं पूछा है, उसने केवल इतना दे दिया, 2 वाट मीटर है, दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो बताइए इसका पावर फैक्टर का मान कितना होगा? पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0.5। टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? केवल P2 से। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगी? P1 का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरी बात समझ में हो जाएगा ना। अगला, एक कोण आपके पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब कोण 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना होगा? कोस 90 का मान कितना होता है? 0 ही तो होता है भाई। साइन 0 का मान है, वही तो कोस 90 का मान है। साइन 0 का मान 0, तो कोस 90 का मान भी 0। तो इसका पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0। कब सर? P2 माइनस P1। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? जब 1 वाट मीटर धनात्मक तथा दूसरा वाट मीटर ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक या विपरीत संयोजित हो। उल्टा संयोजित किया गया हो, विपरीत संयोजित किया गया हो। भाई एक तो क्या है? धनात्मक है, एक क्या है? ऋणात्मक। तो जब 1 वाट मीटर धनात्मक तथा दूसरा वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग दे तो कुल शक्ति या पावर कैसे निकलती है? P2 माइनस P1 से। ये इस पे सवाल पूछा गया है। जब 1 मीटर अपना पाठ्यांक क्या दे रहा है? ऋणात्मक दे रहा है, उस कंडीशन में टोटल पावर कैसे निकलती है? P2 माइनस P1 से। चलो आगे, यदि 2 वाट मीटर के मध्य कोण 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। चलें आगे, तो दोनों वाट मीटर की टोटल पावर कैसे निकलेगी? P2 माइनस P1 से। अच्छा, यदि दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0। मोस्टली ये 3 चीजें ही है। अब जो अगले 2 कोण कराऊंगा ना, इनके बीच में एक तो 0 से 60 के बीच में, एक 60 से 90। ये चीज दोबारा एक बार देखो, मैंने कहा क्वेश्चन दोबारा समझ लेना। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाएगा आपको। कैसे? यदि दोनों वाट मीटर के मध्य कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? P1 प्लस P2। यदि दोनों वाट मीटर के मध्य कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर का मान 1। अच्छा, अगर आपको बोला जाए आपके पास 2 वाट मीटर, कितने? दोनों वाट मीटर एक समान तथा धनात्मक रीडिंग दे रहे हैं। दोनों एक समान तथा धनात्मक रीडिंग दे रहे हैं,
तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? P1 प्लस, ये डेफिनेशन भी साथ में याद रखना, दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान तथा क्या हो? धनात्मक, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? अच्छा, जब दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान तथा धनात्मक हो तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 1। जब दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान तथा धनात्मक हो तो कोण कितना डिग्री होगा दोनों में? 0 डिग्री। चलो क्या ये आंसर है, ये सूत्र से आएगा, बता दूंगा कैसे। चलूं आगे। अच्छा, इधर से वापस शुरू करता हूं। जब आपके पास दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 60 डिग्री है, कोण तो पावर फैक्टर का मान 0। जब आपके पास पावर फैक्टर का मान 60 डिग्री है तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? केवल P2 से, केवल P2। क्यों? P1 का पाठ्यांक क्या हो जाता है? अच्छा, जब P1 का पाठ्यांक शून्य हो जाए, जब P1 का पाठ्यांक शून्य हो जाए तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे? केवल P2। सवाल समझ आ रहा है ना मेरे कहने का मतलब? आपको ये सवाल पॉलीफेज सिस्टम में से इसी में से बढ़ेंगे, कंपटीशन में भी इसी में से आते हैं। चलिए आगे। अच्छा, जब एक वाट मीटर का पाठ्यांक क्या हो? धनात्मक तथा दूसरे का ऋणात्मक हो तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? P2 माइनस P1। चलूं आगे। अच्छा, जब एक वाट मीटर का पाठ्यांक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक हो तो पावर फैक्टर का मान 0। तब एक वाट मीटर का पाठ्यांक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक हो तो कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आगे क्या मेरी बात समझ में? ये तो थे दो कोण हो रहे हैं, ये तो आप उतार ही लोगे बाद में इस चीज को। यहां पे भी दो कोण बता कि साथ साथ में आपके हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इनको ये कोण आए कैसे, शक्तियां निकल कैसे रही है, मैं वो भी बता देता हूं, अगर आपको किसी को पढ़ाना है। वरना आप इतना ही कर लो ताकि आप इससे बाहर पूछेगा नहीं। अच्छा, यहां तक हो गया, तो आगे तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, जब कोण, अगला जो कोण है मैं आगे यहां लिख देता हूं। जब कोण क्या हो? 0 से 60 के बीच हो, 0 डिग्री से 60 के बीच हो तो पावर फैक्टर का मान बताओ कितना होगा? जब कोण 0 से 60 के बीच हो, कितना हो? तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0.5 से 1 के बीच नहीं हो जाएगा क्या भाई? अगर 0 डिग्री है तो कितना होगा? 1। 60 डिग्री है तो इसके बीच में तो होगा, कहीं बाहर जाएगा क्या? तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0.5 से 1 के एक। ये मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, ये तो आप पढ़ रहे हो कोण, ये पावर फैक्टर, यहाँ पे PT पढ़ रहे हो आप, PT पढ़ रहे हो टोटल शक्ति। चले आगे। अच्छा, कब होगा ये कंडीशन? अब देखो इसमें क्या P2 क्या है? धनात्मक है। इसमें भी P2 क्या है? धनात्मक है। इसमें भी शक्ति ये बनेगा जब P2 धनात्मक हो, P2 धनात्मक हो तथा दोनों वाट मीटर क्या हो? धनात्मक हो। दोनों वाट मीटर क्या हो? दोनों वाट मीटर जब P2 धनात्मक हो तथा P1 धनात्मक हो लेकिन क्या हो? लेकिन बराबर नहीं हो। कहने का मतलब क्या है? P2 नॉट इक्वल टू P1। P2 बराबर नहीं है, समान तो है, पाठ्यांक क्या देंगे? समान देंगे भी धनात्मक। अगर मैं ये बोल देता कि आपके पास 2 वाट मीटर है, दोनों का पाठ्यांक क्या है? समान तथा धनात्मक है, तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? P1 प्लस P2 से निकलती है। तो सर इसमें बदलाव क्या? इसमें बदलाव ये कि P1 और P2 क्या धनात्मक तथा समान तो है, लेकिन दोनों बराबर है। ये कंडीशन बन तो सकती है ना। चले, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी? P1 प्लस P2 से निकलेगी। और कैसे निकलेगी? टोटल पावर कैसे निकलेगी? P1 प्लस P2। अच्छा, जब कोण कितना हो? 60 से 90 के बीच, कोण कितने बीच के हो? यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 60 से 90 डिग्री के बीच हो तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0 से 0.5। समझ आ गई मेरी बात? 0 से 0.5 के बीच। अब देखो इसके और इसके बीच में जो है, इसमें क्या है? P1 ऋणात्मक है, और एक क्या है? एक धनात्मक है। एक पहले फिलहाल पढ़ चुके हैं ना ये चीज। तो जब एक वाट मीटर का पाठ्यांक क्या हो? ये रहा। जब एक वाट मीटर क्या हो? धनात्मक हो तथा दूसरा क्या हो? ऋणात्मक हो। यही तो शर्त इसमें बन रही है। देखो इसमें क्या है? 60 डिग्री में क्या है? धनात्मक है, और 90 में क्या है? एक ऋणात्मक है। तो ये शर्त अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। वैसे देखा जाए तो जब एक 2 वाट मीटर में से एक वाट मीटर का पाठ्यांक धनात्मक हो तथा एक ऋणात्मक हो
तो टोटल पावर कैसे निकलती है? P2 माइनस। इसमें क्या फर्क होगा? पर एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक तो होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। यही तो अंतर हो सकता है। तो पढ़ते हैं क्या हो, P2 तथा P2 क्या होगा? धनात्मक। पॉजिटिव लिख दूंगा सीधा। P2 क्या होगा? धनात्मक। तथा P1 क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। चलो आगे, तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? P1 प्लस। चलूं आगे, ये कौन याद रखना सबसे पहले? एक बार ढंग से देखो इसको, एक बार ढंग से देखो दोबारा। ये अभी आपको लग रहा है, रुको चले एक बार फिर बता दो। अगर दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर इकाई। शक्ति कैसे निकलेगी? P1 प्लस P2। मतलब क्या होंगे? दोनों वाट मीटर एक समान तथा धनात्मक। अगर दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री। पावर फैक्टर टोटल शक्ति केवल P2 से। P1 का पाठन क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री। पावर फैक्टर 0 डिग्री। 60 डिग्री हो गया ना, 0.5। तो पावर फैक्टर शून्य होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? जब दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0। टोटल शक्ति P2 माइनस P1। जब 1 मीटर का पाठन क्या हो जाए? ऋणात्मक या विपरीत जोड़ा जाए, तो टोटल शक्ति कैसे निकलेगी? P2 माइनस P1। अगर कोण क्या हो? 0 से 60 के बीच में। कोण क्या हो? 0 से 60। पावर फैक्टर 0 का कितना होता है? 1। और तो 0.5 से लेके 1 के बीच में होगा। टोटल निकलेगा कैसे? जब दोनों क्या धनात्मक हो, P1 और P2 दोनों क्या हो? धनात्मक, लेकिन बराबर नहीं हो, तभी निकलेगा वो। अगर कोण क्या हो? 60 से 90 के बीच में हो, 60 से 90 के बीच में, तो पावर फैक्टर 0 से 0.5। टोटल पावर कैसे निकलेगी? जब क्या हो? एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब बता दो वो कोण आया कैसे, एक बार समझ लेते हैं। एक समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। देखो टेन थीटा निकालना चाहता है ना, इससे फॉर्मूला क्या होता है इसका? रूट P1 माइनस P2 बट्टा में क्या लगेगा? P1 प्लस P2। पहली शर्त क्या थी? जब दोनों क्या हो? समान हो। दोनों क्या हो? समान हो। दोनों क्या हो? तो मान लेता है P1 का पाठ है कितना? मेरा 5 है। कितना है? 5। तो P2 का कितना होगा? 5। पहली शर्त क्या पड़ी थी? दोनों क्या हो? दोनों वाट मीटर धनात्मक हो तथा एक समान हो। यही तो शर्त पड़ी थी ना। उसमें कौन कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री था ना। अब बताता हूँ वो 0 डिग्री कैसे आएगा। आपको वो शर्त दी है कि आपके पास 2 वाट मीटर है, दोनों का वाट मीटर का पाठा क्या है? समान तथा धनात्मक। तो कैसे निकलेगा? सूत्र में लिखो, रूट 3 का रूट 3। P1 का मान 5, माइनस है बीच में, फिर क्या लगेगा? 5 ब्रैकेट में, नीचे क्या आएगा? 5 प्लस 5। अच्छा, रूट 3 का रूट 3, ऊपर क्या आएगा? 0, नीचे क्या आएगा? 0 से रूट 3 की गुणा करना, 0 बट्टा में, और 0 भाग दो, 0 0 कट जाएगा ना। काट दो यहाँ पे, 0 में किसी का भाग दो, क्या आएगा? 0 तो आएगा, शून्य तो आता है। काटेगा तो 0 नहीं आएगा। 0 में अगर किसी का भाग दो तो 0 ही आता है। क्या आता है? 0। और अगर 0 का भाग किसी में दो तो अनंत आएगा। 0 का भाग किसी में दो तो दो चीजें देख लेना इसका। अगर 1/0 तो अनंत है। क्या है? अगर 0/1 है तो 0। चले आगे तो देख लो कितना आ रहा है? 0। शून्य है कि नहीं है? किया था ना उसमें भाई, शून्य है। दूसरी शर्त क्या थी? P1 शून्य हो। दूसरी शर्त क्या थी? जब 1 मीटर का पाठ्य क्या हो? केवल P2 से निकलती थी ना। 1 मीटर का पाठ्य क्या हो जाए? शून्य। 1 मीटर का पाठ्य शून्य। तो दूसरी शर्त यही तो बनेगी कि P1 क्या है 0 और P2 क्या है? कुछ भी ले लो ना, 5 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब एक शून्य होगा। दोबारा थीटा निकाल दे। √3 P1 माइनस बट्टा में P1 प्लस ये जो थीटा आएगा ना, सीधा कोस थीटा की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी? उसकी आ जाएगी जब चेंज करेंगे। चलो आगे आ जाओ। P1 कितना है? P1 0। दोनों में से, अरे जो बड़ी संख्या उसमें से घटाते हैं ना, तो P2 आगे लिख दो, एक पीछे लिख दो। एक आगे लिख दो और एक पीछे लिख दो, एक ही बात है। हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं ना। अच्छा, तो कितना आएगा? 5 माइनस बटा में 5 प्लस 0।
तो रूट 3 ऊपर कितना आएगा 5 बटा में 5 से 5 कट गया कितना बच गया रूट 3 रूट 3 का मान वैल्यू क्या आएगी रूट 3 किस बार कब आता है जब कोण कितना हो 60 डिग्री tan 60 का मान रूट 3 tan 60 का मान कितना रूट 3 cos 60 का कितने पे आएगा अब देखना 0 1/2 1/√2 आपको मैं पूरे बता देता हूँ देखना ऊपर वाला समझ आ गया ना आ जाओ इसका बताता हूँ कैसा आएगा साइन की टेबल याद है क्या हां सर साइन 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 1 होती है किसकी sin 0 की 1 होगी सर 0 होती है 0 होती है तो ये कैसे होती है 0 तो होती है अच्छा आ जाओ साइन साइन की वैल्यू 0 1/2 1 बटा रूट 3 बटा और 1 ये वैल्यू किसकी 0 डिग्री की 45 30 45 60 और 90 यही था अच्छा फिर क्या कोस साइन का उल्टा तो कोस होता है क्या आएगा 1 रूट 3 बटा फिर और 0 अब निकालना tan क्या निकालना आपको tan निकालना tan कैसे निकलता है साइन बटा कोस से करते हैं इसको देखो साइन बटा अपन कैसे निकालते हैं साइन बटा कोस साइन की वैल्यू 0 बटा में 1 0 ऊपर कभी भी तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1 बटा 2 से रूट 2 से रूट 2 कट गया 1 2 से 2 कट गया रूट 3 और अनंत अभी आपके पास वैल्यू कितनी है रूट 3 अच्छा रूट 3 कितनी है ये रूट 3 है ये वैल्यू किसकी होती है tan 60 के मान है ना उस समय cos 60 की वैल्यू कितनी है वो देखो थीटा मिल गया ना ये थीटा कितना है 60 है तो cos 60 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 कितना आंसर है 0.5 ही तो था कि नहीं था ऐसा निकलेगा जब tan 45 नहीं करता है tan 45 है बड़ी अपना सर एक ही होता है tan 45 एक ही तो था तेरा क्या सवाल है वो बता tan 45 का मान एक नहीं होता दिख रहा है ना ऊपर बटन तो कितना होता है अरे tan तो करके है ना तू tan करके अब तो फिर फेमस सवाल है tan 45 तो एक ही होता है अरे ये रटा हुआ थोड़ी अपन ने तो निकाला रूट 2 से रूट 2 कट गया तो एक ही बचेगा ये समझ आया कि चीज मेरे कहने का मेरा मतलब है आपने दूसरी शर्त क्या पढ़ी थी जब 1 मीटर का पाठ्यांक क्या होता है शून्य एक शून्य होता है तो क्या होगा तो टोटल पावर कैसे निकलती केवल P2 से केवल उस समय कोण कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री पावर फैक्टर कितना बनेगा 0.5 तो मैंने ले लिया कि क्या एक का पाठ्यांक कितना ले लिया मैंने 0 तो रूट 3 तो है ही आ गया तो 5 में माइनस 0 किया तो 5 ही आएगा 5 प्लस 0 किया तो 5 5 से 5 कितना बचा रूट tan 60 है जो रूट 3 कब लाता है जब तो cos tan 60 की वैल्यू आ गई ना अपने पास तो tan ये 60 क्या है ये थीटा क्या है तो cos थीटा की वैल्यू cos 60 की मान कितना होती है 0.5 एक तीसरी शर्त और थी अपने पास कौन सी थी जब P1 ऋणात्मक मीटर का पाठ्यांक क्या हो एक धनात्मक तथा ऋणात्मक हो एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक ऋणात्मक हो देखो तीसरी क्या थी निकलेगा सूत्र कैसे tan थीटा बराबर क्या होता है रूट 3 P2 माइनस P1 बटा में P2 प्लस P1 इससे थीटा निकलता है क्या निकलता है थीटा चलो अब शर्त क्या थी अपना दूसरा में तीसरी जो कोई एक क्या हो ऋणात्मक हो कोई एक क्या हो ऋणात्मक हो चलो आगे अच्छा तो कैसे निकालेंगे एक तो पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव लेकिन दोनों होंगे क्या समान होंगे दोनों क्या होंगे समान होंगे दोनों क्या होंगे समान तो P1 की वैल्यू कितनी माना बताओ -5 अच्छा P2 की वैल्यू वही माननी पड़ेगी अच्छा रूट 3 का P2 कितना है 5 बार किसका निशान फिर माइनस का 5 बट्टा में कितना आएगा 5 माइनस हो जाएगा ये माइनस का 5 ऐसे था बीच में प्लस लगा दे माइनस का 5 लगा दे अच्छा बराबर का बराबर रूट 3 का रूट ऊपर के कितना आएगा इनटू में प्लस का माइनस का
प्लस का माइनस का 10। अरे माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस का नीचे कितना आएगा? जीरो। जीरो और जीरो किसी के भी बट्टा में लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना आंसर आता है? अनंत। अनंत देखो 10th में कितने पे आता है? तो 10 90, 10 90, ये 90 क्या है? थीटा। तो कोस 90 का मान देखना कितना आता है? आया कि नहीं है? परफेक्ट। तो अब चाहे तो रट लेना, चाहे कि बच्चों को समझाना तो समझा देना, अगर किसी को पढ़ाने का शौक हो जाएगा क्या? अच्छा चलो 1 सेकंड। छोटा सा टॉपिक रहा, थोड़ा सा वो बता देते, वैसे चैप्टर्स खत्म है। गणपत के लेट हो रही है कब से, ये दीवार नहीं हो ना तो ये गिर जाए कब का। ये थी 2 वाट मीटर की। चले आगे, अब छोटी सी चीजें बता दो। सिंगल फेज में शक्ति, सिंगल फेज में शक्ति कैसे निकलती है? P बराबर कैसे निकालते हो सिंगल फेज में? VI cos थीटा, VI cos थीटा, VI cos थीटा। चलो अगर 3 फेज पूछे तो 3 फेज में 3 फेज में शक्ति P बराबर 3 VI cos थीटा। क्या लगा आगे? 3 फेज। अगर आपको बोले स्टार डेल्टा में, किसमें? स्टार और डेल्टा में अगर पावर पूछे तो क्या लगेगा? √3 VI cos फाई cos थीटा। समझ आ गई मेरी? सिंगल पर पूछे तो VI cos थीटा, नॉर्मल सी बात है। अगर 3 फेज पूछे तो 3 VI cos थीटा। अगर स्टार पर्टिकुलर बोले कि स्टार कनेक्शन में शक्ति कैसे निकाल दी जाती है? √3 VI cos थीटा। अगर आपको डेल्टा पूछ रहे तो √3 VI cos थीटा। अब एक बात बताओ, ये जो V है या I है, ये फेज करंट है कि लाइन करंट है या लाइन वोल्टेज है? ये होता है रियल में लाइन के, किसके होता है? लाइन के। लाइन वोल्टेज के गुणनफल। चलूं आगे। ये था आपका चैप्टर पॉलीफेज सिस्टम था। 1 सेकंड रुको आप, ये चैप्टर आपका समाप्त है। इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो बता दो, अभी तक आपने जो पढ़ा है। दोबारा बताता हूँ, चैप्टर चालू कहां से किया था? सिंगल फेज तथा 3 फेज में कमियां। भाई एक मोटर छोटी थी, एक मोटर कौन सी थी? बड़ी कौन सी होती है? सिंगल फेज के कारण क्या होती है? बड़ी। और 3 फेज की क्या होती है? छोटी। सिंगल फेज में क्या होता है? मोटर सेल्फ स्टार्ट, 3 फेज की सेल्फ स्टार्ट होती है। अच्छा, सिंगल फेज में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न 3 फेज में होता है। सिंगल फेज की मोटर का पावर फैक्टर का मान क्या होता है? कम। 3 फेज का ज्यादा होता है, लगभग 0.8 से 0.9। और सिंगल फेज का कितना था? लगभग 0.8, लगभग 0.8, 0.6 से 0.8 के बीच में होता है। अच्छा, सिंगल फेज के अंदर क्या होता है? पावर फैक्टर कम है तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ने से सिंगल फेज में क्या होता है? क्षतियों की मान क्षतियों का मान बढ़ जाता है। अब 3 फेज में क्या होता है? धारा का मान कम होता है, इसलिए क्षतियां क्या होती है? कम। क्षतियां कम है तो दक्षता क्या होती है? उच्च। सिंगल फेज की दक्षता क्या होती है? कम। सिंगल फेज की दक्षता होती है कम। सिंगल फेज में दोनों वाइंडिंग के बीच कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। 3 फेज में तीनों फेजों के बीच कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री। चलूं आगे, ये था दोनों में अंतर। फिर था डबल फेज। कौन सा था? डबल फेज था। चलो आगे, डबल फेज में क्या था? काम प्रयोग करते हैं उष्मीय कारण, विद्युत भट्टी में लगी होती है। टोटल पावर कैसे निकलती है 2 फेज की? √2 लगा दो, √2 ये। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? फेज करंट और अच्छा फटाफट बोला था। अगर P2P है, क्या है? P2E, तो क्या होगा? लाइन लग जाएगी। P2P है तो लाइन लग जाती है। अगर दोनों फेजों के बीच में वोल्टेज माप रहे हो तो लाइन वोल्टेज, दोनों फेजों के बीच में अगर धारा माप रहे हो तो लाइन धारा। फिर आता P और N, P और एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच, एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच अगर कोई भी चीज मापते हो क्या कहलाती है? फेज। क्या कहलाती है? फेज। तो एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच अगर वोल्टेज मापिए तो फेज वोल्टेज, धारा मापिए तो फेज धारा। अच्छा, एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच अगर शक्ति मापिए तो फेज शक्ति या फेज पावर, कला शक्ति बोलते हैं उसको। फेज को हिंदी में बोलते हैं कला। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था? फेज क्रम। सही फेज क्रम क्या होता है? R/B, या YB/R या YB है। चलूं आगे, क्लॉकवाइज चलेगा। फिर एक एंटी क्लॉक। यदि किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक मोटर की घूर्णन दिशा को बदलने के लिए
क्या करना है, किन्हीं दो फेजों क्या कर दो, स्थिति बदल दो, ये आपस में बदल दो। चलो आगे। उसके बाद ये हो गया था, ये हो गया था, फिर आया था कनेक्शन स्टार और डेल्टा। चलो आगे। स्टार में क्या था, घर के लाइट कनेक्शन ले सकते हैं, डेल्टा में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, डेल्टा में न्यूट्रल है। अच्छा, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, ब्रेकडाउन ज्यादा हो गए, न्यूट्रल नहीं है तो ब्रेकडाउन कम हो गए। अच्छा, स्टार के अंदर क्या होता है, और खास बात क्या था, एलएनटी तथा पावर दोनों ले सकते हैं, डेल्टा में केवल पावर के ले सकते हैं। अच्छा, स्टार के अंदर क्या और खास का बात करी, इससे ईएल बराबर क्या होता है, √3 ईपी, ईएल बराबर √3 ईपी। इधर डेल्टा में क्या होगा, ईएल बराबर ईपी, ईएल बराबर ईपी, जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। अच्छा, स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन धारा और फेज धारा में फर्क क्या होता है, संबंध क्या होता है, बराबर होती है, लाइन धारा और फेज धारा दोनों आपस में बराबर, आईएल बराबर आईपी। इसमें क्या होता है, आईएल बराबर √3 आईपी। यही तो था, इसके अलावा कोई दिक्कत समस्या परेशानी उसके बाद तो अभी पड़ी है आज। अच्छा, तीनों फेजों में पावर निकाल, वो तीनों फेजों में ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला था, अगर एक फेज में निकालना है तो ई कोस थीटा, दूसरे में निकालना है ई कोस थीटा माइनस 120, तीसरे में निकालना है तो थीटा माइनस 240, आगे कोस लगाते जाना सब, या 120 लग जाएगा। चलो आगे। उसके बाद ये पढ़े थे विद्युत शक्ति मापन, या इससे पहले कुछ और पढ़ा, सीधा शक्ति मापन ही पढ़ा, शक्ति मापन पढ़ रहे हैं। शक्ति मापन से पहले मेरे को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने बीच में बता दिया। लोड, संतुलित लोड और संतुलित लोड क्या होता है, जिसमें तीनों फेजों में क्या हो, धारा, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो, बराबर हो, न्यूट्रल में करंट का मान 0 हो। अगर तीनों में से कोई भी बदल गया तो असंतुलित लोड है, तीनों में से अगर कुछ भी बदला तो असंतुलित। फिर विधि थी 3, कितनी, 1 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। 1 वाट मीटर विधि क्या काम करती है, केवल संतुलित लोड पे, केवल संतुलित लोड है तो क्या कर दो, 1 वाट मीटर जोड़ कर इंटू 3 कर दो, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी, P इंटू 3 से गुणा कर दो। फिर थी अपन ने पढ़ी थी 3 वाट मीटर, किस पे काम करती है, संतुलित और असंतुलित तीनों पे काम, तो टोटल पावर कैसे निकलेगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। चलूं आगे। अच्छा, उसके बाद 2 वाट मीटर विधि, अभी जिसमें केवल 2 वाट मीटर हो, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि 2 वाट मीटर, सबसे उत्तम विधि 2 वाट मीटर। चलो आगे। सबसे ज्यादा यूज भी होती है, सबसे उत्तम विधि भी, इसमें केवल 2 वाट मीटर लगता है। सबसे सस्ती विधि भी कौन सी है, 1 वाट मीटर विधि। एक ही होगा उसमें, 1 वाट मीटर है ना, उसमें तो एक है, तो सबसे सस्ती विधि कौन सी होगी, 1 वाट मीटर। चलो आगे चले, कोई दिक्कत। फिर आपको कौन को तो याद कराया गया, कौन कितने, 0 60 90, 0 60 90, 0 में है तो पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1, टोटल शक्ति P2 प्लस P1, दोनों धनात्मक होंगे, एक समान होंगे, बता भी दिया कौन कैसा है। अच्छा, फिर क्या था, कौन क्या 60, पावर फैक्टर 0.05, टोटल पावर कैसे निकलेगी, P1 का पाठ्य क्या हो जाएगा 0, किसी 1 मीटर का पाठ्य क्या हो जाएगा, तो शक्ति कैसे निकलेगी, केवल P2 से। अच्छा, फिर क्या है, कोस 90, सॉरी कोस 90 होगा, पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1 0, कितना हो जाएगा, अगर दोनों वाट मीटर के मध्य कोण 90 डिग्री तो पावर फैक्टर 0, टोटल शक्ति P2 माइनस P1, 1 मीटर का पाठ्य ऋणात्मक हो जाएगा, विपरीत जोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, कौन कितना होगा, 0 से 60, पावर फैक्टर 0.5 से 1 के बीच। कब होगा, जब दोनों समान हो मीटर, लेकिन दोनों धनात्मक हो लेकिन बराबर नहीं हो, दोनों बराबर हो लेकिन दोनों बराबर नहीं हो। फिर क्या था, 60 से 90 के बीच, पावर फैक्टर 0 से 0.5, 0 से 0.5, बस 2 मिनट, 0 से 0.5। चलो क्या होगा, एक धनात्मक तथा एक, लेकिन दोनों बराबर नहीं, बस इतना ही करेंगे, टेंशन मत ले, यहाँ तक को दिक्कत समझ, ये थे आपका पूरा चैप्टर। चले आगे, बाकी मिलेंगे कल।